हेलो कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए जुलाई मंथ के लिए रीडिंग करेंगे। आपका लव एंड करियर देखेंगे। पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे। न्यू लव के लिए जो देखना चाहते हैं, सिंगल है तो उनके लिए भी गाइडेंस रहेगा। एंड जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, शादीशुदा है या ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर फोकस आपके ऊपर रहेगा, ठीक है। और करियर देखेंगे बाद में। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, टेम्परेंस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सॉर्ड। सॉरी, ये कार्ड भी आया है, डेथ कार्ड। सेकेंड वीक के लिए लेंगे उसको, ठीक है। इसके बॉटम में है फोर ऑफ कप्स। तो पहले तो हम आपके लिए जनरल बात कर लेते हैं। कैप्रिकॉन्स, आपके लिए ये मंथ कुछ इस तरह से रहेगा कि गुड लक की एनर्जी भरी पड़ी रहेगी। मतलब इतना ज़्यादा गुड लक आपके साथ आपको महसूस होगा कि हर काम में आपको सफलता मिल रही है। और इसी तरह से आपने अपना माइंडसेट बना के रखना है कि मुझे किसी ना किसी तरीके से सक्सेस तो मिलना ही मिलना है, चाहे छोटी सी बात हो या बड़ी बात हो, ठीक है। अपने ऊपर या अपने लक पर डाउट नहीं करना है और हमेशा अक्सर पॉजिटिव ही बोलना है, पॉजिटिव चीज़ें ही करनी है। अपने अंदर जो भी बातें हैं, जो भी निगेटिविटी है, उसको साइड करना है। इस बात को तो ध्यान में रख ही लेना, ठीक है। तो एक बैलेंस का एनर्जी लेकर आ रहा है ये मंथ आपके लाइफ में। हर तरह से बैलेंस बना हुआ रहेगा। आप अपने भीतर भी बैलेंस महसूस करोगे। हेल्थ में बैलेंस आएगा, मतलब हेल्थ कुछ गड़बड़ चल रही थी तो फाइनेंसेस हो या फिर आपका रिलेशनशिप हो, लव लाइफ हो, है ना, सभी के लिए गाइडेंस है ये। तो सभी के लिए मैं जनरली बात कर रही हूँ यहाँ पे। हर चीज़ बैलेंस होते हुए नजर आएगी। और जो जो डिज़र्व करता है, जो पर्सन जिस तरह से उसका जो कर्म रहेगा उसी तरह से वो डिजर्व करेगा या करेगी, तो वो सारा सब कुछ उसको जो डिजर्व करता है वो उसको मिलेगा, ठीक है। और इन्फिनिटी का सिंबल आप लोगों को दिख सकता है इन दिनों ज़्यादा। इन्फिनिटी का सिंबल मतलब 8 होता है ना, 8 को ऐसा कर दो हॉरिजॉन्टली, तो वो ठीक है, इस तरह से वो ज़्यादा दिख सकता है इन दिनों। आप लोग नई शुरुआत तो करना चाह रहे हो, लेकिन एक बात है कि आपको किसी को हर्ट नहीं करना है। और पुराने जो लिमिट्स हैं जो सेट करके रखे हैं उसको छोड़कर, उसको पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा ओवरऑल सभी के लिए ये मंथ का स्टार्टिंग, ठीक है। तो जो लोग सिंगल्स हैं और न्यू लव के लिए देख रहे हैं, तो आपके लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री तो हो सकती है, पॉसिबिलिटी तो है यहाँ पर। लेकिन पहले तो आपको खुद को बैलेंस करना पड़ेगा। पास्ट की बातों को पास्ट में छोड़ना पड़ेगा, चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज इट इज़। जैसे कि पास्ट के पर्सन को भुला नहीं पा रहे हो, पर उसको साइड करना ही पड़ेगा, तब जाकर नए पर्सन के लिए आपके लाइफ में जगह बनेगी। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं तो उनकी बात ऐसी, तो आप दोनों के बीच में रियूनियन जैसी एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पर। मतलब रियूनियन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, अगर आप अपने आप को बैलेंस करके रखो तो। आपके पर्सन आपसे मिलना चाहेंगे, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। कुछ तो बात ऐसी है कि आपके पर्सन एक चीज़ समझ रहे हैं कि कुछ तो पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव भी रहेगा, और दोनों चीज़ों को लेकर चलना है। हर तरह से बैलेंस महसूस करेंगे आपके पर्सन भी अपने भीतर, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है आपसे जुड़ना चाहेंगे, और उनका जो लव है ना आपके लिए, वो इन्फिनाइट है, अनलिमिटेड है, उसका कोई अंत नहीं है। इतना ज़्यादा वो आपसे लव करते हैं, बेइंतहा, बेहद। तो ये वो आपसे कहेंगे, ये आपको मतलब हो सकता है वर्ड्स में अब तक ना बोला हो तो वर्ड्स में बोलेंगे और जाहिर भी करेंगे, ये बात रहेगी। अब देखिए यहाँ पर जैसे सेकेंड वीक आता है, आप लोग पास्ट की एनर्जी से बाहर आ चुके रहेंगे, सभी के लिए बात है ये, ठीक है। चाहे आप अभी ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हो, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर जो अभी भी रिलेशनशिप में है, या फिर कुछ और बातें भी हो सकती है पास्ट का, मतलब जैसे ऑफिस का भी कोई टेंशन हो सकता है, तो उसमें से निकलकर बाहर आ सकते हो आप लोग, ठीक है। एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ोगे आप लोग, ये बात भी यहाँ पर है। किसी बात को लेकर परेशान भी रह सकते हो आप लोग। आपको लगेगा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, ऐसा क्यों होता रहता है अक्सर। और हो सकता है आप अपनी भावनाओं को ही प्रोटेक्ट करने में लग जाओ, ठीक है। अपने आप को इमोशनली प्रोटेक्ट करने में लग जाओ कि मुझे अब ज़्यादा इसमें पड़ना ही नहीं है, ये सब टेंशन मुझे नहीं चाहिए। इस तरह से आपको बहुत याद आ सकती है आपके पास के पर्सन की। उसमें से बाहर तो आ रहे हो आप, लेकिन फिर भी उसकी याद बहुत आएगी आपको। और किसी के लिए ऐसा है कि आपके लाइफ में किसी पर्सन की एंट्री भी हो सकती है जो आपके पास से आए हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो पॉजिटिव एनर्जी ये है यहाँ पर कि आप जितना अपने पास्ट को याद करोगे, तो बात ऐसी है यहाँ पर कि जितना ज़्यादा अपने पास्ट को याद करोगे ना, उतना ज़्यादा आप प्रेजेंट में नहीं रह पाओगे। और प्रेजेंट में अगर पास्ट को ही लेकर रह रहे हो तो फ्यूचर में क्या असर होगा, उसका क्या ही फ्यूचर आएगा फिर। तो इस बात को आप ज़्यादा गहराई से सोचो तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ओवरऑल देखा जाए ना, तो अभी जितना हमने अभी यहाँ पर रीडिंग किया है, तो उसमें से एक एनर्जी ऐसी भी आ रही है कि ये मंथ जो है ना, ओवरऑल आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ रहेगा, ठीक है। और अचानक आपके मन में किसी से जुड़ी हुई याद आ सकती है, किसी पर्सन की बहुत याद आ सकती है आपको। जो अभी ब्रेकअप में से निकले हैं उनके लिए भी ये बात है, और जनरली किसी की भी याद आ सकती है। वो हो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लवर पर्सन ही हो, कोई और भी पर्सन हो सकते हैं जो अभी आपके बीच में ना हो, शायद उनकी भी अब किसी अपने की भी याद आ सकती है आपको, है ना, ये भी रहेगा।
विक्ट्री एंड कॉन्फिडेंस, देखिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, विक्ट्री और सक्सेस का टाइम है ये। आपके करियर में आपको विक्टोरियस एनर्जी मिलेगी, मतलब बहुत ज़्यादा आप सक्सेस पा रहे हो उसमें, जो भी कर रहे हो उसमें सक्सेस दिख रहा है आपको, ठीक है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जैसे बन रहे हो आप, सबकी नज़रें आप ना चाहते हुए भी आप पर आ रही है, ऐसे आपको फीलिंग आ सकती है, ठीक है। आपका प्रेजेंस है ना लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा कैप्रिकॉन्स। ये शायद अभी भी आप फेस कर रहे हो इन चीज़ों को, शायद आप ना चाहते हुए भी लोग आपकी तरफ खींच रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको देख रहे हैं, जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये बात यहाँ पर है, कुछ लोगों के लिए तो रहेगा बहुत स्ट्रांगली है, ठीक है। कोई इंसान है जो आपके लाइफ में तेज़ी से एंटर करने आ सकता है या सकती है, मतलब तेज़ी से किसी की एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है। जो लोग न्यू लव के लिए देख रहे हैं उनके लिए ये बात रहेगी, ठीक है। कोई पहले से ही मौजूद व्यक्ति है, अगर आपका किसी से शादी हो रखा है या किसी रिलेशनशिप में पहले से हो आप, तो सडनली अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस कर देंगे वो, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। सडनली वो आपको प्रपोज कर दे, या फिर अगर नहीं किया है तो, और या तो फिर ये हो सकता है कि आप अभी भी रिलेशनशिप में हो, थोड़ा टाइम हो चुका है, पर आपके पर्सन जो है उस ठीक से बात नहीं कर रहे थे, तो अभी ठीक से बात करें वो आपसे, ये भी हो सकता है। सडनली अपनी फीलिंग्स के बारे में एक्सप्रेस करना स्टार्ट करें, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये इस तरह से बोल सकता है या सकती है। पैशनेट न्यू बिगिनिंग पॉसिबल रहेगी यहाँ पर, ठीक है। इमोशनल भी अट्रैक्शन है और फिजिकल अट्रैक्शन भी रहेगा यहाँ पर, ठीक है। दोनों मतलब हर तरह से पॉसिबल है यहाँ पर कि एक बहुत अच्छी बिगिनिंग यहाँ पर हो, चाहे आप सिंगल हो या पहले से रिलेशनशिप में हो, ठीक है। ये बात रहेगी। आप थोड़ा सा इमोशनली अपने आप को गार्ड करने वाले हो, मतलब आपको कभी भी किसी के चुंगल में फंसना नहीं है। अभी जो पहले किया था वो गलतियाँ नहीं करनी, इसलिए अपने आप को गार्ड करते रहोगे, ठीक है, अपने हिसाब से। और थोड़ा सा हेजिटेंट बने रह सकते हो कि नहीं, मुझे किसी को अपने लाइफ में एंट्री ही नहीं देनी है, इस तरह से, ठीक है। बट अगर आप ओपन और अवेयर रहो तो एक सोलफुल कनेक्शन बन सकता है न्यू पर्सन को, अगर देख रहे हो आप न्यू लव के लिए देख रहे हो तो। और जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, तो अगर आप थोड़ा सा अपने मन को समझाओ और एक मौका अगर उसको देना चाहो अपने पार्टनर को, अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला इशू नहीं है, कोई धोखाधड़ी वाला इशू नहीं, कोई टॉक्सिक एनर्जी नहीं है, तो ये कर सकते हो। ओवरऑल ये टाइम जो है ना आपका पास्ट का पेन से मुक्त होना है आपने, मतलब वो छोड़ देना है पास्ट की जो एनर्जीज है, चाहे आप ब्रेकअप में से निकले हो या रिश्ते में कोई इश्यूज़ हुए हो, अभी भी उसी रिश्ते में हो, या कुछ पर्सनल लाइफ में इश्यूज़ हुए हो, तो वो सब छोड़कर आपको नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ना है, पैशनेटली न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। और आपका ये जो मंथ है ना, ये आपको सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस ये बढ़ाने वाला महीना रहेगा आपके भीतर, ठीक है। जिससे हेल्दी और पैशनेट कनेक्शन का रास्ता खुलेगा। नए रिश्ते की बात बोलो या पुराने रिश्ते में भी हेल्दी और पैशनेट कनेक्शन बन जाएगा, पुराना भी रिश्ता है तो, ठीक है। इस तरह से देखा जाए तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है जुलाई को लेकर आपके लिए यहाँ पर कैप्रिकॉन्स। चलो लास्ट वीक ऑफ जुलाई, द एम्परर। आप अपने आप में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो सारी चीज़ें, और आप अपने ईगो को थोड़ा संभाल के और अपना इमोशंस एंड हर चीज़ को, जैसे कि मैं मानो आपने बैलेंस ही कर लिया है हर चीज़। अब जो भी आए सामने से आप बात करने के लिए रेडी हो। थोड़ा पॉज ले सकते हो, एकदम से कोई डिसीजन नहीं लोगे, क्योंकि मैच्योर्ड लेवल पर बात करनी है आपको, और मैच्योरिटी के साथ कोई डिसीजन लेकर आगे बढ़ना है, ठीक है। आप है ना बहुत संयम रखते हुए अपने आप को आगे बढ़ा तो रहे हो, किसी रिश्ते में बोलो, ओवरऑल लाइफ में बोलो, थोड़ा सा आप संयम रखते हुए आगे बढ़ोगे। लेकिन एक बात है यहाँ पर कि आप थोड़ा टाइम के लिए किसी रिश्ते से थोड़ा मूव कर सकते हो, साइड हो सकते हो, ये भी बात रहेगी, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी सही वक्त आया है या नहीं आया है, या आपको पता नहीं है, इसलिए आप रुके हुए हो। तो कहीं पर आपके पर्सन का सच में अवेकनिंग हुआ है कि नहीं, मतलब आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तो ये बात रहेगी दिमाग में। कहीं पर आप ये सोचोगे कि ये पर्सन सुधरे कि नहीं अब तक, मतलब क्या टेस्ट करूँ मैं, किस तरह से टेस्ट लूँ मैं इसका, तो ये सब दिमाग में रहेगा आपके। तो टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा आपको। किसी भी तरह की परीक्षा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो कैसे समझ में आएगा कि जिस तरह से आप बात कर रहे हो, बात करते करते अगर वो फिर से पहली ट्रैक पर चले जाते हैं, तो समझ लेना वो अभी टाइम है उसको आगे बढ़ने के लिए, आपके लेवल तक आने के लिए समझदारी में, ठीक है। न्यू लव के लिए देख रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है, पिछला पीछे छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, एक नई शुरुआत आपके लिए है, ठीक है। तो ओवरऑल मंथ बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस and Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Libra, Gemini and Taurus, Virgo, Capricorn, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर मेजर अर्कानाज में है पाइसेस, एरीज एंड बस इतना ही है। मेजर अर्कानाज तो ही है, पाइसेस एंड एरीज। चलो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए।
स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव, सबसे प्यार से बात करो, सबसे अच्छे से बात करो। जितना आप अच्छे से बात करने की कोशिश करोगे, अच्छे से बात करोगे, उतना ही उन लोगों से भी पॉजिटिव एनर्जीज आपको मिलती चली जाएगी। फोकस ऑन लव, देखिए सब में कुछ ना कुछ बुराइयाँ होती है तो कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ भी होती है, तो अच्छाइयों पर फोकस कीजिए, ठीक है। द ओनली थिंग इज़ दैट इज़ रियल इज़ लव। देखिए यहाँ पर है ना, एक बात समझ लीजिए, सच्चाई सिर्फ एक ही है इस पूरी दुनिया में, जो रियलिटी है वो है ट्रू लव, इंटेंस लव। पॉजिटिवली किसी पर्सन के लिए हमारे दिल में जो अच्छी एनर्जीज होती है, जिसे हम लव कहते हैं, जिसे हम लव कहते हैं, ठीक है, ये बात है। तो ये बात आप समझ जाओगे, रियलाइज़ करोगे और पॉजिटिवली इस बात को आप फॉलो भी करोगे अपने लाइफ में, ठीक है। और देखिए फॉरगिवनेस की एनर्जी है, तो जो भी कुछ हुआ था पास्ट में, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हुए थे आपके इस रिश्ते में बोलो या पहले के रिश्ते में, तो उसको फॉरगिव कर देना है, ठीक है, वो सही रहेगा आपके लिए। और ये टैरो में भी एनर्जी आई थी। हाइड अवे, आप दोनों का कोई फेवरेट हाइड अवे है, कोई फेवरेट प्लेस है जो सीक्रेट है एकदम, तो वहाँ पर आप दोनों मिलने जा सकते हो या मिल सकते हो, ये बात रहेगी आप और आपके पार्टनर, जो लोग पहले से रिश्ते में हैं। इल्यूजन्स, देखिए ये सभी के लिए रहेगा जो अभी अभी नए रिश्ते में जा रहे हैं या सिंगल है, न्यू लव के लिए देख रहे हैं, या तो फिर पहले से रिलेशनशिप में। इल्यूजन्स, तो बी अवेयर ऑफ लव्स इल्यूजन, सी रियलिटी क्लियरली। इल्यूजन में मत जाइए, किसी भी इल्यूजन में, मतलब किसी भ्रम में, वहम में मत फंसिए, किसी भी तरह की गलत फहमियाँ मत पालिए। जो सच्चाई है उसको देखना चाहिए। ट्रू लव, जो सिंगल से उनकी तरफ ट्रू लव की एंट्री होगी, उनसे मिलते ही आपको अच्छा भी फील होगा, लेकिन आपने अवेयर रहकर ही सब कुछ समझना है। और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है, तो आपके पर्सन को रियलाइजेशन होगा, ए डीप एंड एंड्योरिंग कनेक्शन गोइंग बियॉन्ड सुपरफिशियल अट्रैक्शन। आपके पर्सन अगर सुपरफिशियल यानी ऊपर ऊपर से जो अट्रैक्शन फील कर रहे थे आपके तरफ, आपको देख के, तो वो अभी डीप लव में जाएंगे, मतलब गहराई से आपको चाहने लगेंगे। आपके लव का वार्मथ वो समझ रहे हैं, उसको फील भी कर रहे हैं और उसे खोने से भी डर रहे हैं, क्योंकि आप उनके लिए बहुत अहम हो। और इस बात को वो आपको समझा सकते हैं, पर समझाएंगे नहीं, क्योंकि उनका ईगो भी है और साथ में उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर हो, है ना। तो उनको लगता है कि कभी कभी ना हो जाता है ऐसे, इंसान बुरा नहीं होता है या बुरी नहीं होती है, वो अचानक से मतलब ऐसे ख्याल दिमाग में आ जाता है, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा स्पिरिचुअल गाइडेंस भी देख लेते हैं। 7/7 पोर्टल भी है और उसके बाद में 10 जुलाई को फुल मून भी है, तो वो रीडिंग तो मैं बाद में करूँगी, लेकिन अभी यहाँ देख लेते हैं। हॉल्स ऑफ एमेंटी इनिशिएशन, सीक्रेट रिवील्ड, ट्रेजर्स अनकवर्ड, इनिशिएशंस, नई शुरुआत भी होगी, आप खुद कुछ इनिशिएट करोगे स्पिरिचुअली या अपने डे टू डे लाइफ में, ये भी हो सकता है। और यहाँ पर देखिए कुछ बातें जो है आपके सामने आएगी, सीक्रेट है जो अभी खुलने वाले हैं, राज खुलने वाले हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर है स्टार बिंग गाइड्स, आंसर द कॉल, टाइम टू शाइन। ये राइज एंड शाइन का टाइम रहेगा आपके लिए, ठीक है। आपको गाइडेंस मिल रहा है स्टार बिंग्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, और ड्रीम्स के थ्रू आपको कुछ गाइडेंस मिल सकता है, कुछ क्लू मिल सकता है, कुछ हिंट मिल सकती है। तो हो सके तो ड्रीम्स को याद रखो। ड्रीम देखने के बाद अगर आप उठ जाते हो तो उसको लिख के रख दो, ठीक है, ताकि उसमें से कुछ बाद में आप डिकोड करो उसे और कुछ गाइडेंस आपके लिए रहे। तो अब यहाँ पर देखिए टेम्पल ऑफ ट्रुथ, थ्रोट चक्रा, ऑथेंटिसिटी, सेल्फ एक्सप्रेशन। सच कड़वा होता है, ये एक ट्रुथ है ना। तो कोई सच आपके सामने आ रहा है, कोई सीक्रेट खुल रहा है, तो अगर वो कड़वा भी है तो भी एक समझ लेना बात कि वो आपके लिए कुछ हीलिंग ही लेकर आया है, कुछ क्लैरिटी तो मिलेगी। जो भी सीक्रेट है ना, उससे क्लैरिटी तो मिलेगी आपको कि आगे क्या करना है, चाहे वो पर्सनल का हो, प्रोफेशनल का हो। अभी हम करेंगे आपका करियर रीडिंग, बने रहिएगा। कैप्रिकॉन्स, चलो आपका करियर रीडिंग देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉन, कुछ अच्छी पॉसिबिलिटीज़ आए। ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, माई लाइफ इज़ ट्रूली गाइडेड, येस। तो देखिए आप है ना बिल्कुल अपने आप को अनऑर्गेनाइज्ड वे में हो, आप ऐसे मत समझिए कि मैं कुछ कहीं नहीं हूँ, मेरा तो वो सब गड़बड़ी हो रखा है, ऐसा नहीं समझना है। मेरा सब कुछ ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा है, और मैं एक गाइडेड लाइफ जीती हूँ या जीता हूँ, ठीक है, सही मायने में। और ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करो, इनर गाइडेंस पर ध्यान दो, ठीक है। मेकिंग डिफरेंस, कुछ काम आपके हाथ में आएंगे और आपके साथ वो मतलब जिस तरह से पहले वो चीज़ें हो रही थी, काम हो रहा था जॉब में, जहाँ जॉब कर रहे हो,
या बिजनेस या कहीं पर भी आप जो काम करते हो, तो आपके हाथ में आते ही वो काम का जो स्वरूप है वो बदल जाए, एक पॉजिटिव वे में आप उसको प्रेजेंट करो, और जो लोगों को अब तक नहीं समझ में आ रहा था, पसंद नहीं था, वो चीज़ें उनको पसंद आ जाए, उनके मन में और दिमाग में आ जाए, ये भी हो सकता है। लेटिंग गो, देखिए पास्ट में कुछ, सबके पास में कुछ ना कुछ होता है, सेटबैक्स लगते हैं, है ना, पर्सनल प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनली बात हम यहाँ पर करेंगे करियर के लिए कि पास्ट में जो भी सेटबैक्स लगे थे उनको लेट गो तो करना है, लेकिन उसमें से लेसन भी लेना है कि मैंने जो गलती की थी वो दोबारा से नहीं करूँगा या करूँगी। कमिंग इन टू पावर, आप एक पावरफुल एनर्जी में रहोगे, अपने आप के पावर को महसूस करोगे, एंड बहुत कॉन्फिडेंट भी बने रहोगे। प्रोसीडिंग सॉफ्टली, धीरे धीरे आगे बढ़िए, थोड़ा शांत रहकर, अपने आप को थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड देकर, हेल्थ को भी थोड़ा रिलैक्स करा के, फिर रिलैक्स माइंड से आगे बढ़िए। एकदम से रश करने की ज़रूरत नहीं किसी भी बात को लेकर। शेयरिंग ऑफ योर सेल्फ, आपके पास जो नॉलेज है उसे शेयर कीजिए लोगों के साथ। जब आप शेयर करोगे ना, आपकी वैसे ही रिस्पेक्ट बढ़ेगी और काम भी अच्छा हो जाएगा आपका ही, है ना। एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर, आप देखिए यहाँ पर आने वाले फ्यूचर के लिए अगर आप बहुत पॉजिटिव हो, बहुत अच्छा कुछ सोच रहे हो, चाहते हो सब कुछ ठीक हो जाए, तो कुछ बातें आपने भी पॉजिटिवली सोचनी पड़ेगी यहाँ पर। जैसे कि मुझे आगे बढ़ना है तो पास्ट की चीज़ों को लेट गो करना है, लेटिंग गो, ठीक है। बहुत पावरफुल एंड कॉन्फिडेंट फील करोगे। चलो अभी टैरो से भी देख लेते हैं। थैंक्ड वुमन, देखिए कुछ बातें अभी भी ऐसी है कि आप लोग कहीं फंसे हुए हो, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा है कि आप अपने इंट्यूशन पर भरोसा ज़रूर करना। अगर वो रोकने को कह रहा है कि नहीं तू रुक जा, अब मत कर, ऐसा कुछ अंदर से आवाज़ आ रही है तो रुक ही जाना वहाँ पे, ठीक है। कोई बहाना दे देना, कोई सा बहाना, कुछ भी, है ना। तो ये रहेगा आपके लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद में एक नई शुरुआत आप करोगे, ऐसी मतलब कट थ्रोट जो बोलते हैं ना, बिल्कुल एकदम स्ट्रेटली आप एक्शन लोगे, और आपका एक्शन ऐसा रहेगा कि एक तीर में दो निशान इस तरह से। तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और थोड़ा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पॉज लेकर, अपना वक्त लेकर, सोच विचार करके डिसीजन लेना। टेम्परेंस, बैलेंस करोगे आप पहले अपने आप को, और बैलेंस माइंडसेट के साथ कोई डिसीजन लो तो वो हमेशा बेहतर साबित होता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर है ना मतलब थोड़ा सा मायूसियत फील होगी, मैं अकेला हूँ, मैं अकेली पड़ गई हूँ, ऐसे थोड़ा इमोशनल हो जाओगे तो रोने का मन करेगा, डिप्रेशन थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो किसी किसी के लिए ये बात रहेगी, तो इतना कुछ हुआ ही नहीं है कि आप इतना डिप्रेशन लो, ठीक है। थोड़ा शांत रह जाओ, शांत रहोगे, बैलेंस रहोगे, थोड़ा रेस्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको राह भी दिखेगी, और एक नई शुरुआत आपके लिए रहेगी, भले ही छोटी सी सही। किसी के लिए ये हो सकता है काफ़ी टाइम के बाद एक नई शुरुआत कर रहे हो आप, तो एक छोटा सा ऑफर आपके लिए जॉब का आ सकता है कि जो आने वाले टाइम में आपको बहुत कुछ दे सकता है, चेंजेस लाएगा आपके लाइफ में। आप थोड़ा शांत रहना चाहोगे, अपने तरफ ध्यान दोगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। आप क्या चाहते हो वो ज़्यादा ज़रूरी है, लोग क्या चाहते हैं वो ज़रूरी नहीं है। सरप्राइज़, आपके लिए कुछ सरप्राइजेस रहेंगे यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है। लिसन, देखिए आप अपने दोस्तों से बात कीजिए, जो आपके करीबी हैं उनसे डिस्कस कीजिए। डिस्कस करोगे तो वैसे ही जैसे हम किसी से बोलते हैं ना, जो हमारे ट्रस्टवर्दी दोस्त हैं, तो ऑटोमेटिकली हीलिंग स्टार्ट हो जाती है वहीं से। तो ऐसा ही कुछ आप महसूस करोगे अगर अकेलापन और थोड़ा डिप्रेसिव एनर्जी महसूस हो रही है तो। अपना इंटेंशन सेट कीजिए और उसके बाद में उस पर प्लान बनाइए और उस पर वर्क करने लग जाइए। ऑटोमेटिक बिजी हो जाओगे, या डिप्रेशन सब निकल जाएगा, ठीक है। एक्शन भी लेना है, तो एकदम से नहीं ले पा रहे हो तो स्लोली बेबी स्टेप करके, एक एक स्टेप करके एक्शन लीजिए और अपने मुकाम तक पहुंचिए, तो वो आप सही से कर पाओगे, ठीक है। एनर्जी, अपने एनर्जी को रोने गाने में वेस्ट करने से बेहतर है कि मैं नया क्या कर सकता हूँ इसमें से, इससे भी बेहतर मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा हुआ जो हुआ, शायद वो मैं डिज़र्व ही नहीं करता था या करती थी, ऐसा सोचकर अपने लिए स्टैंड लो। रिबेल, अपने लिए स्टैंड लो, आगे बढ़ो। सरेंडर वाली एनर्जी, लेकिन सरेंडर ऑलमाइटी गॉड के सामने करना है कि गॉड मैं तुम्हारे सामने सरेंडर हूँ, अब मुझे गाइड आप कीजिए, इस तरह से। टाइम, आपका राइट टाइम अभी स्टार्ट हो रहा है, तो पॉजिटिवली इसे वेलकम कीजिए। ग्रोथ की एनर्जी रहेगी, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।